हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। पिछली वीडियोस मैं जानता हूं आप लोगों को अच्छी लगी होगी, व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, कमेंट्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो मैं जानता हूं आप लोग सभी उस वीडियो का पूरा लुफ्त, पूरा मजा उठा रहे होंगे। ठीक है, आशा करता हूं आगे आने वाली फ्यूचर में जो भी वीडियोस होंगी उनका भी आप इसी तरह से फायदा, बेनिफिट्स उठाएंगे। ठीक है बेटा। दूसरी बात, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप चैनल को शेयर कर लें, जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल जरूर दबा लीजिए। मतलब वीडियो देखने के बाद अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट क्रिएट होते हैं आपके माइंड में, तो यू आर फ्री टू आस्क द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके। तीसरी बात, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो डे टू डे की अपडेट्स है वो मिलती रहे, और जो भी हम उस पर पीडीएफ मटेरियल डालते हैं रिलेटेड टू एनी एग्जाम और पोस्ट डालते हैं रिलेटेड टू एनी एग्जाम, वो आपको उसका पता चलता रहे। ठीक है। प्रीपोजिशंस वगैरह हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें प्रीपोजिशन में दो वीडियो और आएंगी, वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम्स हमारे चल रहे हैं, और पेपर अगर देखा जाए तो पेपर एफकेट का तो बहुत पास आ चुका है। ठीक है। कुछ बच्चों के लिए जो एक्स वाई ग्रुप के हैं उनके लिए एक्स वाई ग्रुप पास आ चुका है, क्योंकि अगर हम कहें कि भैया महीना रह गया, 1.5 महीना रह गया, तो वो टाइम नहीं होता। ठीक है। जो बच्चे काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, ओनली दोज विल बी सक्सीड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। आपके आने वाले एग्जाम में वही बच्चे सक्सीड हो पाएंगे जो ऑलरेडी बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने ठान रखा है कि हमें फ्यूचर में जो करना है बस यही करना है। ठीक है। और मैं आपको ये पूरा लिख कर दे देता हूं कि भैया जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे, चाहे वो आपके प्रतीक सर की हो, चाहे वो मेरी हो, इंग्लिश से रिलेटेड हो, चाहे वो जीके से रिलेटेड हो, जो अनअकैडमी ज्वाइन कर रखी है जिन बच्चों ने, जो सर से रिलेटेड है, प्रतीक दलाल सर से रिलेटेड है, वो बच्चे 100% इस पेपर को क्लियर कर जाएंगे। जो भी आगे आने वाला पेपर है वो आसानी से आप लोग क्लियर कर जाएंगे। ठीक है। बार बार मैं आप लोगों को एक ही बात कहता हूं कि जब पेपर नजदीक आता है तो सबसे ज्यादा आप कहां पर मार खाते हैं? आप अपनी हेल्थ में मार खाते हैं। ठीक है। तो प्रॉपरली अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली फिट रखें। और मैं यहां से पूरा दम लगा रहा हूं, आप अपना पूरा दम लगा दीजिए सिलेक्शन के लिए। और मैं हर बच्चे के शोल्डर पे बैच देखना चाहता हूं। ठीक है। हर बच्चा मुझे फोन करे, मतलब सर के पास जब भी फोन करेगा तो मुझे पता चल ही जाता है, तो आप लोग फोन करें, डिटेल दें, और जब आप सेलेक्ट होंगे तो जरूर हमें बताएं कि हम सेलेक्ट हो चुके हैं, हमारा सिलेक्शन हो गया है। ठीक है। तो आई विल होप फॉर द बेटर फ्यूचर फॉर योरसेल्फ। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो क्लास है ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की क्लास है। ये एक क्लास ऐसी होती है जो हमेशा लगती है, ये कभी पीछे नहीं हट सकती, बिकॉज आप कितने ही सिनोनिम एंटोनिम्स याद कर लो, लेकिन ये सच्चाई है कि जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एग्जाम में आने वाले हैं, वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर एग्जामिनेशंस which type of antonyms or synonyms will be asked in the फर्दर एग्जाम्स, है ना। हमें नहीं पता होता कि कौन से सिनोनिम्स एंटोनिम्स हमसे पूछे जाएंगे। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि सिनोनिम जो होते हैं वो सेम मीनिंग डिनोट करते हैं, और एंटोनिम जो होते हैं वो अपोजिट मीनिंग डिनोट करते हैं। दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको पता चल गया सिनोनिम यानी सेम, ऑपोजिट पे आओगे तो एंटोनिम। ठीक है। लेकिन जब दूसरी बात था जहां उलझने क्रिएट की जाती है, वहां ये होता है कि सेलेक्ट द वर्ड विच गिव्स द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी जो वर्ड दे रखा है उसका बिल्कुल सेम मीनिंग। तो कई बार क्या होता है, ऐसी चीजों में हम स्टक हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा हम जो जहां पर अटकते हैं वो है एंटोनिम्स। क्यों? क्योंकि हम एंटोनिम्स में जब हमें वर्ड का मतलब पता होता है तो हम उसको ही टिक करके आ जाते हैं, उसके मतलब को टिक करके आ जाता है, नीचे कोई मतलब दिया हो हम मार खाते हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट। जो वर्ड आपको पता चल गया उसका ऑपोजिट सेलेक्ट करना है आपको। क्या सेलेक्ट करना है? जो वर्ड आपको पता चल गया उसका बिल्कुल ऑपोजिट आप सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है। तो आज फिर से मैं आपके पास लेके आया हूं 20 वर्ड्स, मेरे खास 20 वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है, कहां कहां से चुने जाते हैं, कहां कहां से लिए जाते हैं मटेरियल, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है। ठीक है। अगर देखा जाए तो भाई वर्ड्स तो ऑलमोस्ट ऑल खत्म हो जाते हैं, लेकिन बस वही बात है कि उनको कहां से पीछे से उठाएं, फिर आगे से उठाएं, फिर पीछे से उठाएं, फिर आगे से उठाएं। ठीक है। चलें पहली स्लाइड पर। पहली स्लाइड आपने देख ली होगी। दीज आर टू मेन्स, दीज आर टू men. Okay, what they are doing? Your first word is very. Your first word is not very, it's very. What is the meaning of very? मैं इतने शार्पनेस कम करता हूं, आप मतलब ढूंढिए क्या है। cautions, accurate, quick या प्रैक्टिकल। इफ यू गो विद cautions को हम देखते हैं, पहले accurate पे देखते हैं। accurate मतलब बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट।
एक्यूरेट टेम्परेचर कितना है बॉडी का, उसी से आपका पता चलेगा। ज्यादा है तो कोरोना निकलेगा और ज्यादा नहीं है तो कोरोना नहीं है। मैं मजाक कर रहा हूं, डोंट टेक इट सीरियसली। क्विक, क्विक मतलब जल्दी, और प्रैक्टिकल मतलब लॉजिकल, यानी प्रैक्टिकल आप अपने नेचर में कैसे हो, प्रैक्टिकल हो, है ना। कैसे हो आप अपने नेचर में, प्रैक्टिकल हो। और आपका कॉशंस का मतलब होता है क्या, कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं कॉशियस हो, आप किसी भी चीज को लेके हिडन हो थोड़े से, भाई आप केयरफुल हो, हम कहेंगे केयरफुल। क्या होता है कॉशंस का मतलब, केयरफुल। तो आप बताइए, आप वेरी का क्या मतलब है, वेरी का क्या मतलब है। आप लोगों ने काफी, देखिए दो हैं, एक वियरी होता है, एक वेरी होता है। अगर मैं इस वियरी की बात करूं, अगर मैं इस वियरी की बात करूं, इट मींस थकावट। क्या होता है इसका मतलब, थकावट। क्या मतलब होता है बच्चे, थकावट यानी टायर्डनेस। क्या मतलब होता है मेरे बच्चे, टायर्डनेस, है ना। टायर्डनेस मतलब थकान। तो इस बंदे को क्या हो रखी है, थकान। इस बंदे के साथ क्या है, इसका क्या, वेरी का क्या मतलब हुआ। देखिए इसके हाथ में एक बैग है एंड ही इज जस्ट पिकिंग द बैग लाइक हिज, मतलब वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ही इज नॉट एबल टू, ही इज नॉट विलिंग टू लीव दिस बैग, है ना। वो उसका इच्छा नहीं है, विल नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पर, वेरी केयरफुल। वेरी का क्या मतलब होता है, वेरी का क्या मतलब होता है, सावधान। क्या मतलब होता है वेरी का, सावधान। और सावधान को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, कॉशियस बोलते हो। सावधान को क्या बोलते हो, कॉशियस बोलते हो ना। तो वहां से आपको फोटो से आइडिया ऑलरेडी मिल भी गया होगा। चले नेक्स्ट वर्ड पर। अगला वर्ड है आपका वेलो। क्या है आपका अगला वर्ड, वेलो। अरे देखिए मैंने पिक भी आपके लिए ऐसी ली है, मतलब जबरदस्त पिक, मैं इसको कहूंगा द पिक ऑफ द डे। आपने देखा होगा ना कई बार न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में पिक ऑफ द डे छपती है ना मेरे बच्चे। वैसे ही मैं पिक ऑफ द डे का जो किताब है उसको इसको देना चाहूंगा। ये क्या है, ही इज अ पिग, ही इज अ पिग, इट्स अ पिग। क्या है ये, पिग है ना। ये लोटपोट हो रहा है किसमें, गंदगी में। किसमें लोटपोट हो रहा है, गंदगी में। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आइडिया क्या मिलता है, लगाइए। वेलो का क्या मतलब हो सकता है, सफर, दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग, आप झेल रहे हो किसी चीज को। सेक्रीफाइस, दैट यू आर सेक्रीफाइसिंग एनीथिंग, मतलब आप सेक्रीफाइस, कहने का क्या मतलब होता है, अपने वतन पर मर मिटना, या अपनी जो चीजें होती है किसी के लिए त्याग देना, है ना। खुशी त्यागना, कुछ त्यागना, मतलब क्या होता है, त्यागना, सेक्रीफाइस करना। प्रॉस्पर, प्रॉस्पर यानी खुशी, हैप्पीनेस, दैट यू आर लिविंग अ प्रॉस्परस लाइफ, आप कैसी लाइफ जी रहे हो, हैप्पीनेस लाइफ, है ना, हैप्पीनेस वाली लाइफ, है ना। हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे हो आप, कैसी लाइफ, हैप्पी लाइफ, है ना। तो अब क्या, लग्जरिएट का क्या मतलब होता है, लग्जरिएट का मतलब वन हु इज वेरी लग्जेरियस, वन हु इज वेरी लग्जीरियस। अब लग्जीरियस का क्या मतलब होता है, जो रिच लाइफ जीता है, या हम कह सकते हैं कि भाई मस्तीपूर्ण। कैसी, मस्ती से भरी हुई। कैसी मेरे बच्चे, मस्ती से भरी हुई, है ना। तो क्या होगा इसका मतलब, क्या लगाओगे इसका मतलब, देखें अपना आंसर। चलिए, वेलो का मतलब होता है लोट लगाना। क्या मतलब होता है वेलो का, लोट लगाना। और ये लोट कौन लगाते हैं, जानवर लगाते हैं। आपने देखा होगा दरियाई घोड़ा, आपने देखा होगा लायन, आपने देखा होगा टाइगर, आपने देखे होंगे काऊ, है ना। तो ये क्या करते हैं, डॉग आपने देखा होगा, सबसे अच्छा उदाहरण जो हर गली में मिल जाता है। तो ये क्या करते हैं, जहां जैसे मान लो गर्मी बहुत ज्यादा है, कहीं मिट्टी पड़ी है, अच्छी ठंडी मिट्टी है, तो कुत्ता क्या करेगा, उसमें लोटपोट हो जाएगा ना, उसमें लोटपोट हो जाएगा। दैट इज वेलो। वो क्या होता है, वेलो होता है। और वेलो का अगर हम देखेंगे, इट्स मीन रोल अबाउट और लाई इन अ मड और वाटर, यानी पानी में या मिट्टी में आप क्या करते हो, रोल पोल स्पेशली टू कीप कूल और अवॉइड बाइटिंग इंसेक्ट। क्या है, आप क्या करते हो अपने आप को ठंडा रखने के लिए, या जो पिग्स होते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि उनको इंसेक्ट ना काटें, ताकि उनको इंसेक्ट ना काटे। तो यहाँ जो हमारा क्या हो जाएगा सिनोनिम, लग्जरिएट। क्या है, लग्जरिएट। और ये लग्जरिएट का क्या मतलब होता है, लोट लगाना, या हम कह सकते हैं मस्ती से परिपूर्ण। लग्जरियस लाइफ होता है जैसे, लग्जरियस लाइफ क्या होती है, आलीशान जिंदगी। कैसी, आलीशान। तो ये यहाँ पर ये आलीशान जिंदगी है इनकी, कैसी है, आलीशान जिंदगी है। तीसरा वर्ड क्या है, वेफ्ट। क्या है तीसरा वर्ड, वेफ्ट। लगाओ इससे निशाना। कुछ लग रहा है क्या आपको, इस पिक से कुछ आइडिया मिल रहा है, वेफ्ट का इस पिक से कोई आइडिया मिल रहा है क्या। ड्रॉन, सिंक, फ्लोट, क्लाइम। ड्रॉन का क्या मतलब होता है, डूबना। सिंक का क्या मतलब होता है, डूबना। इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। ड्रॉन इज फॉर लिविंग बींग्स। ड्रॉन जो वर्ड होता है, अगर कोई जिंदा व्यक्ति उसमें डूब रहा है पानी में, तो दैट इज ड्रॉनिंग। ओके, द पर्सन इज ड्रॉनिंग। बट अगर मान लो कोई वुड है, उसमें तो लाइफलेस होती है, द वुड इज लाइफलेस। तो कोई भी लाइफलेस चीज, है ना, नॉन लिविंग थिंग, या हम कह सकते हैं लाइफलेस चीज अगर डूब रही है, तो भाई वो क्या कहलाएगी, सिंक कहलाएगी। दोनों में अंतर पता चल गया होगा आपको। तो ड्रॉन और सिंक का मतलब डूबना, फ्लोट का मतलब तैरना, या हम बोल सकते हैं बहा कर ले जाना। क्लाइम का मतलब चढ़ना, है ना, ऊपर चढ़ना, क्लाइंबिंग। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, क्या मतलब निकालोगे आप, लगाओ
वाफ्ट का क्या मतलब निकालोगे? वाफ्ट का मतलब होता है, आपने देखा होगा ना, जैसे हम आपने क्या किया, अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो हवा में क्या करने लग जाता है, उड़ने लग जाता है। हवा अगर अगरबत्ती आप देखी होगी आपने, तो अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो क्या करने लग जाता है, हवा में उड़ने लग जाता है। सपोज एक मैं अच्छा उदाहरण देता हूं, आप कागज का एरोप्लेन बनाओ, आपने ऊपर फेंका, बहुत तेज से विंड चली और वो क्या होने, फ्लोट होने लगी। क्या होने लगी? फ्लोट होने। यानी वाफ्ट का क्या मतलब होता है, सिनोनिम क्या निकलता है इसका? फ्लॉट निकलता है मेरे बच्चे। क्या निकलता है? फ्लॉट निकलता है। फ्लॉट का मतलब तैरना, हवा में क्या करना, बहाकर ले जाना, या कह सकते हैं हम इसको तैरना, हवा में तैरना। विद रेफरेंस टू अ सेंट साउंड, मतलब हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, या तो किसी सेंट से, खुशबू से, या साउंड से, आवाज से। पास और कॉज टू पास जेंटली थ्रू द एयर, मतलब एयर के थ्रू बहाना। ठीक है, एयर के थ्रू क्या करना, बहाना ना। फ्लोट का मतलब क्या है, एयर के थ्रू बहाना। वाफ्ट का जो मतलब सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। वाफ्ट का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, फ्लोट हो जाएगा। हो जाएगा ये। चले नेक्स्ट पर, चलो। योर फोर्थ वर्ड इज जेनी। योर फोर्थ वर्ड इज जेनी। वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जरूर देखा करो, बिकॉज वो ज्यादा जरूरी है आपके वोकैब के लिए, है ना। क्योंकि अब एग्जाम बिल्कुल सिर पे आ गए हैं, तो यू शुड बी गेट सीरियस, यू मस्ट बी गेट सीरियस। आपको क्या हो जाना चाहिए, मस्ट लगा रहा हूं मैं यहां पर, आपको कंपल्शन मैं डाल रहा हूं कि आप सीरियस हो जाओ। अगर आप क्लियर करना चाहते हो, नहीं क्लियर करना चाहते, आपको ऐसा लगता है कि अगले साल करेंगे, तो भाई आपकी इच्छा है। जेनी क्या है वर्ड, जेनी। जेनी का क्या मतलब होता है, मैजिकल, जादू दिखाने वाला, थीफ, चोर, पेट, आपका कोई पालतू, या क्लोन, हंसाने वाला। देखिए यहां से पिक से आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा। जेनी का मतलब होता है मस्करा। कौन होता है, मस्करा, है ना, जो हंसाता है, रुलाता है, यानी हमें मस्ती करवाता है। क्या करवाता है, मस्ती करवाता है। तो ऐसा ऐसा कैरेक्टर स्केच जो होता है वो किसका होता है, क्लोन का होता है। किसका होता है, क्लोन का होता है ना। वो हमें हंसाता है, तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट फेसेस वगैरह हमें दिखाता है, और हमारी हंसने में मदद करता है ना। तो क्या हो गया इसका मतलब, देखिए जैनी का मतलब होता है मस्खरा। क्या होता है इसका मतलब, मस्खरा, या मतलब अम्यूजिंगली अनकन्वेंशनल एंड इडियोसिनक्रेटिक। क्या है, इडियोसिनक्रेटिक। हम कहेंगे इडियमेटिक, या हम कहेंगे इडियट पर्सन। कैसा, इडियट। ये इडियट का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, दैट इज बुद्धू। कैसा, बुद्धू। लेकिन ये बुद्धू क्लोन से रिलेटेड कैसे है, बुद्धू क्लोन से, क्योंकि क्लोन जो होता है वो जानबूझकर बुद्धू बनता है। जानबूझकर कैसा रिएक्ट करता है, इडियट वाला रिएक्ट करता है, बिकॉज ही वांट्स टू मेक अस लाफ। वो हमें क्या करना चाहता है, हंसाना चाहता है। दैट्स व्हाई ही एक्ट्स लाइक इन अ क्लोन मैनर, है ना। वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करता है। विटल, योर नेक्स्ट वर्ड इज विटल, है ना। चलिए, विटल से आपको इस पिक से कुछ समझ में आ रहा है, विटल का मतलब इस पिक से कुछ समझ में आ रहा है। डिक्रीज मतलब घटाना, अवॉइड मतलब टालना, कंसील मतलब छुपाना, या रिनाउंस मतलब, बताओ अब लगाओ। विटल का अगर मैंने रिनाउंस का मतलब बता दिया तो आप शायद बता देंगे। रिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज को दागदार करना, या अच्छी मतलब वो करना, क्या बोलते हैं हम उसको, रिनाउंस को हम क्या बोलते हैं, रिनाउंस हम बोल सकते हैं किसी भी चीज को फेमस करना, हम ऐसे कह सकते हैं इसको, फेमस करना, किसी भी चीज को क्या करना, फेमस करना। तो अब बनाओ इसका क्या बनेगा, विटल का मतलब, कंसील या रिनाउंस, कंसील या रिनाउंस। देखो ध्यान से, क्या बन सकता है विटल। विटल का मतलब होता है काटना। क्या मतलब होता है इसका, काटना। क्या मतलब होता है, काटना। आपने देखा होगा, आप क्या करते हो, कई लोगों में आदत होती है चौक की। मैं आपको स्कूल लाइफ का एग्जांपल देता हूं, चौक की। कई लोग क्या करते हैं, चौक से ना वो कारीगरी करते हैं चौक पे। कैसे, क्या करते हैं, कारीगरी करते हैं। वो कारीगरी कैसी होती है, मतलब कुछ आपने क्या किया, वो ले लिया कुछ नोकीला सा, उस पर आपने उसकी फोटो बना दी, या कुछ बना दिया आपने उस चौक के ऊपर, तो वो क्या हो गया, वो कारीगरी हो गई, है ना। तो यानी कारीगरी किसके ऊपर, वुड पे कारीगरी करना। किस पे करना मेरे बच्चे, वुड पे कारीगरी करना, दैट इज काटना। मींस carve wood into an object by repeatedly cutting small slices from it। यानी आप क्या करते हो, उसको काटते हो, काटते काटते क्या कर लेते हो आप, उसको छोटा 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 करते हो। तो सीधी सी बात है, यहाँ सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कंसील और रिनाउंस में से, दोनों में से कोई नहीं, और आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा मेरे बच्चे। क्या हो जाएगा आंसर आपका, डिक्रीज हो जाएगा, छोटा करना, है ना। अगला वर्ड देखिए, next word is blatant। next word क्या है, blatant, and you have to look for the antonym। now you have to look for the antonym। see the pic, if you are getting any idea then just get the idea of any answer। अगर आपको इस पिक से कोई आइडिया मिल रहा है, तब आप इसके आइडिया को ढूंढिए, पिक में क्या निकल सकता है। देखिए, ब्लैटेंट मतलब नॉइजी, नॉइजी माने शोरगुल वाला, हिडन छुपाना, बैरन बंजर, और क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत, है ना। तो अब बनाओ इसका ब्लैटेंट का क्या मतलब निकलेगा, क्या निकलेगा, एंटोनिम ढूंढना है हमें। देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इससे कुछ आइडिया मिल रहा है क्या आपको,
देखो ध्यान से, ब्लेटेंट का मतलब होता है ऑफ बैड बिहेवियर। कैसा बिहेवियर? बैड बिहेवियर। और हम कह सकते हैं डन ओपनली और अनशेमडली, है ना। अनशेमडली का मतलब क्या होता है? शेम शेम, है ना। हम ऐसे करते थे, शेम शेम। क्या करते थे? बच्चों को देखकर, छोटे बच्चे को नंगा देख लिया तो आपने क्या कहा? शेम शेम, कपड़े पहनो बेटा, है ना। तो दैट इज, यानी सारा चीज क्या करना? खुल्लम खुल्ला। क्या करना? खुल्लम खुल्ला, है ना। खुल्लम खुला, यानी कहने का क्या मतलब है? वेरी ओपन, वेरी ओपन, है ना। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो, ब्लेटेंट का मतलब क्या था? वेरी ओपन। और हिडन का क्या मतलब होता है? छुपाना, यानी क्या करना? छुपाना। तो भैया देखो, सीधी सी बात है, इसका ओपन, इसका छुपाना है, यानी ये तो खुल गया, ये छुप गया, ये खुल गया, ये छुप गया, यानी दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए। क्या हो गए? दोनों एक दूसरे के खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, जो भी कर रहा है ना, साउंड बहुत खुल्लम खुल्ला कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलें। बेनिग्न, क्या है ये? बेनिग्न क्या है ये? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। बेनिग्न क्या है? बेनिग्न, निग्न, निग्न आ रहा है इसका वर्ड, है ना। बनाओ, बेनिन बोल सकते हो आप इसे, बेनिग्न भी बोल सकते हो। एंटोनिम, इसका क्या निकालना है हमें? एंटोनिम, यानी एंटोनिम क्या था? ओपोजिट। क्या है मेरे बच्चे? ओपोजिट। यू हैव टू लुक फॉर द ओपोजिट ऑफ बेनिग्न। नाउ लुक एट द पिक, इफ यू आर गेटिंग एनी आइडिया अबाउट द पिक. Any idea about the pic? The lady is very happy. She is very happy. She is very happy. Why she is happy? Why she is happy? लगाओ हम। देखो, ह्यूमन बहुत अच्छा आदमी, दिल का अच्छा। सिनिस्टर बहुत खराब आदमी। नोबल दैट इज प्योर, अच्छा। ग्रेशियस भी अच्छा। तो क्या होगा? बेनिंग का क्या मतलब है? बेनिंग का मतलब क्या होता है? लगाओ, क्या ऑपोजिट होगा इसका? बेनिंग का मतलब होता है अच्छा। क्या मतलब होता है इसका? बहुत अच्छा। हम कह सकते हैं इसको इंग्लिश में जेंटल एंड काइंड। हम इसे क्या कहेंगे बच्चे? जेंटल एंड काइंड, यानी वो जो व्यक्ति कैसा हो? अच्छा हो, दिल से कैसा हो? उदार हृदय वाला हो। कैसा हृदय वाला हो? उदार हृदय वाला हो, सबको माफ करने वाला हो। तो सीधी सी बात है, बेनिंग का मतलब अच्छा, और उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है ऐसा जो खराब को रिलेट करता है। ह्यूमन करता नहीं, नोबल करता नहीं, ग्रेशियस करता नहीं, ये तीनों तो पॉजिटिव क्वालिटी को दर्शाते हैं। बचता है सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है खराब, पापी, दोषी। क्या होता है? खराब, पापी, और क्या होता है? दोषी, है ना। तो ये आपके क्या हो गए? बेनिंग के। बेनिंग का ये आपका एंटोनिम हो गया, यानी एंटोनिम मतलब ऑपोजिट हो गया। क्या हो गया? ये बेनिंग का ऑपोजिट हो गया ना। मैं आशा करता हूं आपको याद हो रहे होंगे साथ साथ में। आप याद करते करते चलना, मेरे साथ साथ में याद कर लो इसको। बेटी, योर नेक्स्ट वर्ड इज बेटी। क्या है आपका अगला वर्ड? बेटी। बेटी, इससे कुछ नजर आ रहा है क्या? ही इज अ चमगादड़, ही इज अ बैट, ही इज अ बैट, ही इज अ चमगादड़, है ना। इसको क्या बोलते हो आप लोग? चमगादड़ बोलते हो। तो क्या है? एंटोनिम ढूंढना है हमें इसका। कॉशियस, आप बहुत केयरफुल हो, यू आर वेरी कॉशियस इन योर लाइफ, द पर्सन इज वेरी कॉशियस। क्योर, ठीक करना किसी को भी, क्या करना? तो डॉक्टर क्योर्स दी पेशेंट्स। ओके। सेन, सेन मतलब प्योरीफाई, प्योर बंदा, अच्छा बंदा। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट का मतलब होता है वेरी दैट थॉटलेस पर्सन, या हम क्या बोल सकते हैं प्रूडेंट से? थॉट वाला बंदा, सोचने वाला बंदा। तो बेटी का क्या मतलब होता है? बावला। सीधी सी बात है, बेटी का क्या मतलब होता है? बावला। बावला यानी सन की। कैसा व्यक्ति? सन की। क्या बोलोगे आप इसे? सन की। तो सीधी सी बात है, बेटी का क्या मतलब हो गया? मैड या इनसेन। क्या हो गया बेटी का मतलब? मैड या इनसेन। और जब ये बावला हो गया तो देखो, आपने एक वर्ड देखा था, इनसेन। क्या देखा था आप? सिनिस्टर। सिनिस्टर मीन्स खराब, सिनिस्टर मीन्स खराब, सिनिस्टर मीन्स खराब। तो सेन का क्या मतलब हो गया? अच्छा, यानी रीजनेबल या सेंसिबल। इसका क्या मतलब हो गया सेन का? रीजनेबल या सेंसिबल, है ना। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, है ना, अपना जिम्मेदारी समझने वाला, है ना। तो यहाँ एक सेन ही बचता है, एक सेन ही बचता है जो अच्छा है। प्रूडेंट नहीं हो सकता, प्रूडेंट इज नॉट द मीनिंग ऑफ बेटी। ओके, चले नेक्स्ट पर। Your next word is audacious. Nice word. It is a nice word. Audacious. You have to look for the antonym. ये आगे देख लीजिएगा. Antonym. You have to look for the antonym. Somehow it is pronounced as antonym. Okay, antonym. Audacious. Timid, low, vulgar या unpracticed. क्या होगा इसका? Audacious का क्या मतलब होता है? Timid, low, वल्गर या अनप्रैक्टिस। वल्गर का मतलब गंदा आप समझते होंगे, टिमिड का मतलब शांत आप समझते होंगे, लो का मतलब छोटा, अनप्रैक्टिस का मतलब जो चीज पे आपने क्या नहीं कर रखी हो? प्रैक्टिस ना कर रखी हो, जिसका आपको अभ्यास ना हो, है ना। तो बनाओ इसका ऑडेशियस का मतलब। देखिए, ऑडेशियस का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग नेचर, यानी साहसी। कैसा? ब्रेव,
कैसा हूं मैं? ब्रेव. यू आर ब्रेव. दैट्स व्हाई यू आर ज्वाइनिंग द इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, बिकॉज यू आर ब्रेव. यू आर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम योर हर्ट. यू आर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम योर हर्ट. तो आप क्या है? ब्रेव हैं. शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क. और बोल्ड रिस्क कौन ले सकता है? सोल्जर. सोल्जर है ना. सोल्जर क्या ले सकता है? बोल्ड रिस्क ले सकता है. क्या ले सकता है सोल्जर? बोल्ड रिस्क ले सकता है. तो सीधा ऑडेशियस का क्या मतलब हो गया? साहसी. और इसके ऑपोजिट पे जाओगे तो टिमिड. क्या होता है इसका? टिमिड. टिमिड का मतलब होता है लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस. शांत है ना. क्या कहते हैं हम इसको? लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस. और हम कह सकते हैं इजिली फ्राइटन, यानी कैसा बंदा? वेरी शांत बंदा. कैसा बंदा? शांत बंदा, यानी डरपोक है ना. कैसा? डरपोक बंदा. इजिली फ्राइटेंड. कैसा? बहुत जल्दी डरने वाला. आपने सिचुएशन देखी नहीं कि भैया ने लगा दी दौड़. क्या कर दी? सिचुएशन देखी नहीं कि भैया ने लगा दी दौड़. और नेक्स्ट वर्ड है आपका इग्नाइट. वेरी इजी वर्ड. वेरी इजी वर्ड इग्नाइट है ना. फिर भी हम इसमें कई बार मार खा जाते हैं. इग्नाइट का क्या मतलब होता है? इग्नाइट का इस पिक से देखो, लाइट अप. इग्नाइट का क्या मतलब होता है? लाइट अप, लाइट जलाना है ना. तो लाइट तो देख लीजिए, रीकिंडल देख लीजिए आप, एक्सटिंग्विश देख लीजिए आप, जेन्युइन देख लीजिए आप. रीकिंडल और लाइट का मतलब सेम होता है. किसी भी चीज को वापस स्टार्ट करना या मतलब जलाना, हम कह सकते हैं इसको. क्या कह सकते हैं? जलाना. ठीक है. लाइट अप हम क्या कह सकते हैं इसको? लाइट अप. जेन्युइन का मतलब जो चीज रियल हो. क्या हो? जो चीज रियल. एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? बुझाना. क्या होता है? तो आपको आंसर मिल गया होगा, 100% मिल गया होगा. एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करना तो मेरा टास्क है. इसी बात के तो मैं आपको क्या कहते हैं, इसी बात के लिए तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि भैया सीधी सी बात है, टीचर का काम क्या है? पढ़ाना है ना. इसी बात की तो हम सैलरी वगैरह लेते हैं. क्या लेते हैं? सैलरी लेते हैं. चलिए बेटा. इग्नाइट. इग्नाइट का मतलब होता है लाइट अप. और इसका ऑपोजिट देखोगे तो बुझाना. बुझाने का मतलब एक्सटिंग्विश. क्या मतलब होता है? एक्सटिंग्विश. ठीक है. बुझाना. एक्सटिंग्विश के लिए CO2 का इस्तेमाल किया जाता है ना, गैस का. CO2 का इस्तेमाल किया जाता है बुझाने के लिए ना. चलें नेक्स्ट पर. चलो अगला वर्ड है क्लैंडेस्टाइन. क्या है अगला वर्ड? क्लैंडेस्टाइन. देखो मेरी प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दिया करो. क्लैंडेस्टाइन. और आई हैव सेलेक्टेड द नाइस इमेज ऑफ द पर्सन. ये पर्सन है, हिडन है काफी ज्यादा. क्या है? हिडन है. तो फोर्थ राइट, सरपिटिशियस, वेल्दी या डेस्टिट्यूट. क्या लगाओगे आप इसका? क्लैंडेस्टाइन. नेक्स्ट वर्ड इज क्लैंडेस्टाइन. ये पिछली बार किया था एक बार, ये एक बार पहले किया था. क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है टू केप्ट सीक्रेट. यहां आपको सिनोनिम ढूंढना है, वहां कोई एंटोनिम नहीं था मेरे ख्याल से, है ना. बिल्कुल. क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है टू केप्ट सीक्रेट, यानी क्या रखना? छुपाना. क्या करना मेरे बच्चे? छुपाना. या कोई भी कार्य कैसे करना? सीक्रेटिवली करना, यानी एक छुपाने वाले मैनर से, यानी किसी को नहीं बताना कि आप क्या करने वाले हो. और तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, जो चीज आप छुपा कर करोगे दैट इज अ सीक्रेट. दैट इज अ सीक्रेट है ना. तो वो सीक्रेट हो जाएगा. तो इसका सिनोनिम क्या दे रखा है यहां पर? दैट इज फोर्थ राइट. फोर्थ राइट का क्या मतलब होता है? हिडन. फोर्थ राइट का क्या मतलब होता है? हिडन. या हम कह सकते हैं सीक्रेसी. क्या कह सकते हैं हम? सीक्रेसी. ठीक है. देखो फोर्थ राइट का मतलब क्या है? फ्रैंक, ओपन है ना. या एक सेकंड रुको, यहां पर एंटोनिम पूछा है क्या? हाँ बिल्कुल. यहां पर देखो मैंने यहां पर एंटोनिम लिख रखा है. आई हैवंट पेड द अटेंशन. एंटोनिम यहां लिख रखा है. ठीक है बच्चे, एंटोनिम यहां लिख रखा है. तो हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है ना. एंटोनिम. तो सीधी सी बात है, क्लैंडेस्टाइन का क्या मतलब हो गया? क्लैंडेस्टाइन का क्या मतलब हो गया? सीक्रेट. और फोर्थ राइट का मतलब हो गया ओपन. फोर्थ राइट का मतलब हो गया ओपन. तो ये इसका क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया. क्या हो गया बच्चे? ऑपोजिट हो गया. अगर आप इस वर्ड को देखेंगे सरपिटिशियस, सरपिटिशियस इस वर्ड को देखेंगे तो इसका मतलब होता है सीक्रेट. या इसका मतलब ये इसका क्लैंडेस्टाइन का क्या हो गया? सिनोनिम हो गया. क्या हो गया मेरे बच्चे? सिनोनिम हो गया. किसका? क्लैंडेस्टाइन का. ये क्या हो गया? सिनोनिम हो गया है ना. चलिए नेक्स्ट पे. अभी एंटोनिम ही करना है आप लोगों को. ठीक है. जब तक मैं सिनोनिम का आदेश यहाँ पर नहीं देता, यानी यहाँ नहीं लिखा मिलता, तब तक हम लोग एंटोनिम ही करेंगे. याद रखिएगा. मैं भी याद रखता हूँ ना, क्योंकि एक टीचर से गलती हो जाए तो अच्छी बात नहीं. प्लाईएबल. क्या है नेक्स्ट वर्ड? प्लाईएबल. क्या है मेरे बच्चे? प्लाईएबल. तो ये एक स्प्रिंग है. दिस इज अ स्प्रिंग. एंड ये कैसी होती है? बहुत फ्लेक्सिबल होती है. कैसी होती है मेरे बच्चे? फ्लेक्सिबल होती है ना. इट कैन मूव इनटू एनी डायरेक्शन. इट कैन मूव इनटू एनी डायरेक्शन. इसको कितना भी हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन स्ट्रेच इट. वी कैन स्ट्रेच इट. तो क्या होगा? प्लाईएबल का क्या मतलब होगा? रिजिड. रिजिड मतलब हार्ड. फ्रेंडली मतलब दोस्ताना. फ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सिबल विच कैन बी इजिली फ्लेक्स्ड. ओके. एप्लीकेबल मतलब जो सब पे एप्लीकेबल हो, लागू हो किसी पर भी, है ना. तो प्लाईएबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल का मतलब अगर एंटोनिम ढूंढना है तो हमें क्या हो जाएगा? रिजिड, हार्ड. क्या हो जाएगा? हार्ड. विच इज नॉट फ्लेक्सिबल. जो चीज क्या नहीं है? फ्लेक्सिबल नहीं है ना. तो देखिए प्लाइबल का मतलब होता है इजिली बेंट या फ्लेक्सिबल. तो सीधी सी बात है, रिजिड का क्या मतलब होता है? रिजिड का मतलब होता है हार्ड. रिजिड का क्या मतलब होता है? हार्ड.
है ना। रिजिड का क्या मतलब होता है, हार्ड, तो ये वाला ऑप्शन गलत है यहाँ पर ए कर लो, रिजिड रिजिड रिजिड, कैसा, रिजिड, रिजिड का मतलब होता है हार्ड, जो चीज मूव नहीं कर सकती, मूवमेंट नहीं हो सकती जिसमें, ठीक है। ट्रेपिडेशन, नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेपिडेशन, क्या है नेक्स्ट वर्ड, ट्रेपिडेशन, दिस पर्सन इज शोइंग द ट्रेपिडेशन नेचर, फियरलेसनेस, स्लोनेस, डेथ या एड्रोइटनेस, क्या होगा इसका मतलब, देखिए ध्यान से, स्लोनेस, एड्रोइटनेस क्या हो सकता है, फियरलेसनेस क्या हो सकता है मेरे बच्चे, देखिए ट्रेपिडेशन का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ फियर और एंजाइटी अबाउट समथिंग दैट मे हैपन, यानी हम किसी आने वाली चीज से क्या है, डर रहे हैं, वो भाई हमें डर है कि वो चीज हमसे हो ना जाए, वो चीज हमसे हो ना जाए। तो सीधी सी बात है, जहां पर आप क्या हैं, बहुत ज्यादा फुल ऑफ फियर हैं, जहां आप फुल ऑफ एंजाइटी हैं, जहां आप क्या है, एंजाइटी हैं, वहीं आप क्या होंगे, फियरलेसनेस, आपके अंदर डर नहीं होगा, आपके अंदर डर नहीं होगा, तो आप क्या कहलाएंगे, फियरलेसनेस, है ना, डर नहीं, क्या है, डर नहीं, यानी फियरलेसनेस, क्या है, फियरलेसनेस। स्लोनेस का क्या मतलब होता है, स्लो, और डेथ का क्या मतलब होता है, मौत, क्या होता है डेथ का, मौत। एड्रॉइटनेस का मतलब होता है क्लेवर, वेरी क्लेवर, फुल ऑफ स्किल, फुल ऑफ स्किल, नॉलेजेबल, क्या बोल सकते हो आप, नॉलेजेबल, एंथुसियास्टिक, देखो एक वर्ड के कितने मीनिंग निकाल दिए ना, आपको कितने सारे नए मतलब पता चल जाते हैं। एड्रॉइटनेस का क्या मतलब है, क्लेवरनेस, स्किल, फुल ऑफ स्किल्स, या हम बोल सकते हैं एंथुसियास्टिक, है ना, बहुत सारे वर्ड्स इसके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कंज्यूमेट, क्या है अगला वर्ड, कंज्यूमेट, क्या है, कंज्यूमेट, देखो इस बॉक्स से, दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर वेरी टैलेंटेड, तो स्लगिश, इम्परफेक्ट, मेलंकॉली या डल, क्या होगा इसका, कंज्यूमेट का क्या मतलब होगा, स्लगिश, इम्परफेक्ट, मेलंकॉली या डल, क्या होगा, देखो ध्यान से, कंज्यूमेट का मतलब होता है शोइंग ग्रेट स्किल, फ्लेयर और इम्परफेक्ट, हम कह सकते हैं ग्रेट स्किल, फ्लेयर और परफेक्टनेस बोल सकते हैं, यहां पर इम्परफेक्ट नहीं, हम मतलब इम्परफेक्ट का मतलब परफेक्टनेस, है ना, ठीक है, परफेक्टनेस इसको हटा दो, परफेक्टनेस, है ना, आप क्या दिखा रहे हो, बहुत ज्यादा स्किल दिखा रहे हो, है ना। कंज्यूमेट का मतलब क्या होता है, स्किल्स दिखाना, क्या दिखाना, अपने स्किल्स दिखाना, ठीक है, चमक दिखाना, हम क्या कहते हैं, चमक दिखाना, क्या दिखाना मेरे बच्चे, चमक दिखाना। तो सीधी सी बात है, यहां पर आप क्या कर रहे हो, कंज्यूमेट, इम्परफेक्ट इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, इम्परफेक्ट इसका ऑपोजिट। कंज्यूमेट का क्या मतलब होता है, परफेक्ट, क्या मतलब होता है, परफेक्ट, है ना। तो मैं वही तो कह रहा था आपसे, यहां से आई एम हटा दो, है ना, ये हटा दिया मैंने, आई एम को हटा दो, यहां पर क्या बचता है, कंज्यूमेट मीन शोइंग ग्रेट स्किल एंड परफेक्टनेस, ठीक है। और मेलंकोली की बात करें तो मेलंकोली एक वर्ड अपने आया था, स्पेलिंग में भी आया था, ये स्पेलिंग एरर अगर आपको याद हो तो उसमें भी आया था। इसका क्या मतलब होता है, दुखी, कैसा होता है इसका मतलब, दुखी, वेरी सैड, और स्लगिश का मतलब क्या होता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लाइक कछुआ, लाइक टोटोइज, है ना। हो गया यहां तक, चलें आगे, चलें बड़े आगे, अगला वर्ड है फेकंड, क्या है ये, फेकंड, योर वर्ड इज फेकंड, फेकंड का क्या मतलब होता है, अंडरवेट, अंडरवेट आप जानते हैं कम वेट होना, इनफिडल, इनफर्टाइल या अनक्रिटिकल, क्या होता है फेकंड, फेकंड का क्या मतलब होता है, फेकंड का मतलब होता है द पर्सन हु इज एबल टू गिव बर्थ टू द बेबी, यानी मदर, है ना, माँ, ऐसा औरत, ऐसी औरत जो क्या हो, फर्टाइल हो, जो इजीली बच्चे को जन्म दे सके, है ना, इजीली बच्चे को जन्म दे सके। तो सीधी सी बात है, फेकंड क्या मतलब है, जो फर्टाइल, है ना। देखते हैं क्या है फेकंड का मतलब, देखो, केपेबल ऑफ बियरिंग चाइल्ड, केपेबल ऑफ बियरिंग चिल्ड्रन, है ना, केपेबल ऑफ बियरिंग चिल्ड्रन। तो इसके ऑपोजिट देखोगे तो क्या देखोगे, इनफर्टाइल, जो कैसी हो, इनफर्टाइल हो, जो बच्चा ना पैदा कर सके, जो बच्चा ना पैदा कर सके, ठीक है, जो बच्चा ना पैदा कर सके। और इनफिडल का क्या मतलब होता है, नॉन बिलीवर, नॉन बिलीवर यानी जो किसी पर भी आसानी से क्या ना करे, फेथ ना करे, नॉन फेथ हम बोल सकते हैं, जो इजिली किसी पर क्या ना करे, विश्वास ना करे। इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, जो इजिली किसी पर क्या ना करे, विश्वास ना करे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, पोल्ट्रून, नेक्स्ट वर्ड इज पोल्ट्रून। देखिए शेर है, ये कायर बना हुआ है, यहां पर इससे कुछ आइडिया मिल रहा है आपको पोल्ट्रून का। पोल्ट्रून देखिए, शेर कायर बना हुआ है। पसिल, ये क्या है, इसको ध्यान से बोलिएगा, पसिल एनिमल्स, क्या है ये, पसिल एनिमल्स, गैलेंट, गट्सी या वियर्डी, बनाइए इसका, बनाओ इसका। चलो, पॉल्ट्रून का मतलब होता है अटर कावर्ड, यानी बहुत ज्यादा कैसा, डरपोक। शेर डरपोक बहुत कम ही होते हैं, शेर डरपोक बहुत कम होते हैं, ठीक है। और जो ये होता है पसिल एनिमल्स, ये इसका मतलब भी सेम ही होता है, यानी बहुत ज्यादा कावर्ड। आप सिनोनिम ढूंढने, हमें यहाँ सिनोनिम लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, नहीं मैंने नहीं लिखा, लेकिन फिर भी यहाँ से क्या ढूंढना है, मैं सिनोनिम ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पसिल एनिमल्स का क्या मतलब हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका मतलब, सेम हो जाएगा। तो इसमें आप याद रखो, यहाँ से आपको क्या ढूंढना है मेरे बच्चे, सिनोनिम्स ढूंढने हैं। यहां से आगे जितने भी आएंगे सबके सिनोनिम, यानी 4 वर्ड हैं,
सिनोनिम ढूंढने हैं आपको उसके, ठीक है। और गैलेंट का क्या मतलब होता है? गैलेंट का मतलब होता है ब्रेव। कैसा? दिस इज अ गैलेंट सोल्जर, ही इज अ गैलेंट सोल्जर, यानी वो बहुत ज्यादा ब्रेव सोल्जर है। कैसा सोल्जर है? हेरोइक सोल्जर है, ब्रेव है। गट्सी का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंट। आई कैन टेक द गट्सी रिस्क, मैं कॉन्फिडेंटली किसी भी रिस्क को हैंडल कर सकता हूं। ओके। वेयर्ड, वेयर्ड का मतलब होता है टायर्डसम। कैसा? टायर्डसम, यानी थोड़ा सा वो थका हुआ। कैसा? थका हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज रोस्ट्रम। क्या है अगला वर्ड? रोस्ट्रम। इससे आपको आइडिया मिल गया होगा ये क्या है। इसको क्या बोलते हो आप? जहां स्पीच देते हो उसको क्या बोला जाता है? पोडियम बोला जाता है मेरे बच्चे। तो सीधा सा बात है, रोस्ट्रम का क्या मतलब हो गया? पोडियम। जहां खड़े होकर आप क्या देते हो? स्पीच देते हो। गार्जियन होगा नहीं, गार्जियन का मतलब क्या होता है? द वन हु टेक्स केयर ऑफ यू, है ना, जो आपकी हेल्प करते हैं, आपको आपका ख्याल रखते हैं ना। गार्जियन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या अदर देन पेरेंट्स, है ना, कोई भी हो सकता है। डिवाइस, डिवाइस तो आपका कोई भी वो हो गया, डिवाइस हो गया यूज करने के लिए, मशीनरी वगैरह वगैरह। स्कीम आप जानते हैं, कोई भी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती हैं। ओके, समझ में आ गया? रोस्ट्रम का मतलब क्या हो गया? डाइस और पोडियम। इसको हम एक और वर्ड बोलते हैं, दैट इज डायस। क्या बोलते हैं? डायस। डाइस नहीं होता है, डायस होता है। डाइस तो ये वाला हो गया, पासा। डाइस इज पासा। और डायस का मतलब क्या होता है? पोडियम, स्टेज पे जो रखा जाता है। योर नेक्स्ट वर्ड इज प्रोरोग। क्या है नेक्स्ट वर्ड? प्रोरोग। देखिए मैंने अच्छी सी पिक सेलेक्ट किया, रेस्ट इन पीस ब्रिटिश डेमोक्रेसी। क्या है? रेस्ट इन पीस ब्रिटिश डेमोक्रेसी। तो क्या होगा? एडजर्न, कन्वीन, रैली या कंटिन्यू? लगाइए टिक। किस पे लगाएंगे? प्रोरोग लगाओ। देखो, प्रोरोग का मतलब होता है डिसकंटिन्यू अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट और अदर लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट डिसॉल्विंग इट। यानी आपने क्या किया? आपने वॉकआउट कर दिया। क्या कर दिया आपने मेरे बच्चे? वॉकआउट कर दिया। लेकिन आजकल ऐसा ही तो चल रहा है ना। लेकिन नहीं, आजकल ऐसा ही चल रहा है। संसद में क्या होता है? बातचीत बाद में होती है, पहले वॉकआउट होता है। क्या होता है? बातचीत बाद में, पहले वॉकआउट होता है। क्योंकि कोई जवाब देने के लिए तैयार है नहीं, कोई जवाब लेने के लिए तैयार नहीं है। मतलब क्वेश्चंस ऐसे यूजलेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्या होता है? वहां से वॉकआउट कर जाते हैं। जो अच्छे सांसद हैं या बुरे सांसद हैं, कोई भी हो, वहां से वॉकआउट कर जाते हैं। अच्छे तो बैठे रहते हैं, जो रियल हैं, ट्रूथफुल हैं, वो बैठे रहते हैं, और जो नकली होते हैं वो वहां से भाग जाते हैं। तो उनको स्थगित कर देना। किसी भी असेंबली को क्या करना मेरे बच्चे? स्थगित करना। स्थगित मतलब रोकना। क्या करना मेरे बच्चे? रोकना, या हम कह सकते हैं स्थगित करना, है ना। हो जाएगा ये? चलो, स्थगित करना। और कन्वीन का क्या मतलब होता है? कि कम और ब्रिंग टुगेदर फॉर अ मीटिंग और एक्टिविटी, यानी असेंबलेंस। क्या होता है? असेंबलेंस, यानी क्या होना? आप सबने झुंड बनाया और एक साथ पहुंच गए किसमें? मीटिंग में। एक्टिव रैली का क्या मतलब होता है? रैली आप जानते हैं, रैली किसी भी चीज की हो सकती है। यहाँ जो मीनिंग दिया गया है ये फाइटिंग से रिलेटेड देगा। रैली कुछ भी हो सकती है, रैली किसी भी चीज से हो सकती है। पीसफुल रैली भी तो निकलती है, झंडे लेकर निकलती है ना। तो रैली किसी भी चीज की हो सकती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में रैली निकालते हैं। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है ये आपका एम्बिगस। क्या है ये? एम्बिगस। ये बहुत आता है, 100% पूछा जाता है ये वर्ड, एम्बिगस। कॉन्ट्रास्टिंग, कॉनिवेंस, वेग या विलफुल। क्या होगा? कॉन्ट्रास्टिंग, कॉनिवेंस, वेग या विलफुल। क्या है मेरे बच्चे? एम्बिगस का मतलब होता है नॉट क्लियर और डिसाइडेड और वेग, यानी कहने का क्या मतलब? अस्पष्ट। क्या है मेरे बच्चे? अस्पष्ट। क्या है? एम्बिगस का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी जैसे धुंध, धुंध आ जाती है तो आपको क्या होता है? सामने साफ चीजें, स्पष्ट चीजें नहीं दिखती, तो आप क्या कहते हो? सब कुछ अस्पष्ट है, यानी कुछ भी चीज क्लियर नहीं है ना। तो एम्बिगस का क्या हो गया? वेग। क्या होता है इसका सिनोनिम? वेग। क्या होता है बच्चे? वेग। कॉनिवेंस की बात करें, कॉनिवेंस का मतलब होता है भाई कोई भी कार्य ऐसा करना जिसमें आप सबकी मिली भगत हो। क्या हो? मिली भगत हो, यानी मींस विलिंगनेस टू अलो और टू बी सीक्रेटली इन्वॉल्व इन एन इमोरल और इलीगल एक्ट। लेकिन एक्ट कैसा होगा? मिली भगत भी होगी तो एक्ट कैसा होगा? इलीगल होगा, गलत होगा, ठीक है। वो मतलब सही कार्य नहीं होगा, सोसाइटी के अनुरूप नहीं होगा, सोशल कार्य नहीं होगा, ठीक है बच्चे। और विलफुल का क्या मतलब होता है? जानबूझकर कोई चीज करना। क्या करना? जानबूझकर करना। वो जानबूझकर क्या करना? आपकी इंटेंशनल, यानी कहने का क्या मतलब है? आप इंटेंशन ही आपकी ऐसी थी, आप करना ही चाहते थे वैसी चीज। क्या करना चाहते थे? वैसी चीज आप करना ही चाहते थे, ठीक है बच्चे। तो ये थे आपके सिनोनिम एंटोनिम्स। मैं आशा करता हूं आपको ये वाले पसंद आए होंगे। कुछ नए भी थे, कुछ तो एक दो पुराने भी थे, ठीक है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।